बाद वो उस डेड बॉडी में पत्थर भरते हैं और उसे वापस नदी के अंदर फेंक देते हैं। यहाँ पर जैक स्टैनली पर गुस्सा करता है और उसे एक पंच मारता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है, क्योंकि स्टैनली की वजह से ही उसका एक दोस्त मारा गया था। इसके बाद वे दोनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हर जगह जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जब जेनिफर को होश आता है और वो उठती है तो वो पाती है कि उसका घाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके बाद जैसे ही जेनिफर गुफा से बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और एक गन से जेनिफर का सिर फोड़ देता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है। इसके बाद जेनिफर जाग जाती है। तभी यहाँ पर जेनिफर को डेविड की बॉडी दिखाई देने लगती है। जेनिफर यहाँ पर भ्रम करने लग जाती है, क्योंकि अभी भी जेनिफर से उस ड्रग का नशा पूरी तरह से नहीं उतर पाया था। लेकिन अब फाइनली जेनिफर की आंख खुल जाती है और अब वो उस ड्रग के नशे से भी बाहर आ चुकी थी। अब इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और बाहर आकर दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से चला जाता है और स्टैनली एक शीशा निकालकर अपने फेस को देखने लगता है, मगर स्टैनली के इस आईने के रिफ्लेक्शन के चलते जेनिफर उसे दूर से ही देख लेती है और वह समझ जाती है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो है। इसके बाद जब जेनिफर वहाँ पर पहुँचती है तो वो पाती है कि ये स्टैनली ही था। अब इतने में ही यहाँ पर स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। तभी मौका पाकर जेनिफर उसे अपने गन से शूट कर देती है, लेकिन यह गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसके चलते स्टैनली यहाँ से भागने लगता है। अब तभी वो पाता है कि उसके खून के निशान उसके पीछे जमीन पर पड़ रहे हैं और इसीलिए स्टैनली अपने जूतों को निकालता है और अपने मोजे को निकालकर अपने घाव पर लगा लेता है, जिसके बाद स्टैनली वहाँ से भाग जाता है और एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है। अब तभी यहाँ पर जेनिफर आती है और स्टैनली को ढूंढने लगती है, लेकिन इतने में स्टैनली उसके पीछे से आकर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली जेनिफर के कान पर लगती है। अब जेनिफर यहाँ से भागने लग जाती है और स्टैनली उसका पीछा करने लग जाता है। जेनिफर भागते भागते कांच के कुछ टुकड़ों को जमीन पर गिरा देती है और ये कांच के टुकड़े स्टैनली के पैरों में घुस जाते हैं। स्टैनली उन कांच के टुकड़ों को अपने पैरों से बाहर निकालता है और अपनी कार लेकर जेनिफर का पीछा करने लग जाता है, लेकिन तभी जेनिफर स्टैनली को शूट कर देती है और इसे स्टैनली मारा जाता है। अब इसके बाद जेनिफर स्टैनली की गाड़ी लेती है और रिचर्ड के घर के लिए यहाँ से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती और वह काफी देर तक स्टैनली का इंतजार करता है, लेकिन जब स्टैनली वापस नहीं आता तो वो भी घर पर चला जाता है। घर आकर वो अपने पायलट को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद रिचर्ड नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब रिचर्ड यहाँ पर ना रहा होता है तभी इसे बाहर से किसी की आवाज आती है, इसलिए वह अपनी गन उठाता है और बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाकर ये पाता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। इसीलिए वह अपने घर के अंदर आता है तो वह पाता है कि बाहर जेनिफर उस पर गन पॉइंट किए हुए खड़ी है। वह जेनिफर से बात करने की कोशिश